पर स्त्रियों को तंग करते हो, हैं? पर स्त्रियों को देखते हो, शर्म नहीं आती है? माता पिता की नाक कटवाओगे? अभी कंस राजा से तुम्हारी शिकायत करती हूँ, जाकर पेड़ से बंधवा के पिटवाऊंगे, सब तुम्हारी ठकरो। जब गोपी ने इतना डांटा तो भगवान भी सीधे खड़े हो गए और क्या बोले, कंस का खसम लगे तिरोड़ी, कंस का खसम लगे तिरोड़ी। ये भैया ब्रज की भाषा है। कंस का खसम लगे तिरोड़ी। हरिद्वार तो ज्ञानियों की भूमि है भैया, यहाँ तो ज्ञान की चर्चा होगी, वहाँ ज्ञान की चर्चा सुहाती नहीं है। लगे तिरोड़ी, कंस का खसम लगे तिरोड़ी, कंस का खसम लगे तिरोड़ी। मार के कर दूंगो ढेरोड़ी, मार के कर दूंगो ढेरोड़ी। कंस का खसम लगे तिरोड़ी, कंस का खसम लगे तिरोड़ी। मार के कर दूंगो ढेरोड़ी, मार के कर दूंगो ढेरोड़ी। अरे कंस करूं निर्वंश, मिटा दूं नाम निशानी रे। हाँ, कंस करूं निर्वंश, मिटाई दूं नाम निशानी रे। निकली तेरी पर में आज श्याम तेरे कैसे हारूंगे। निकली तेरी पर में आज श्याम तेरे कैसे हारूंगे। ओ श्याम तेरे कैसे हारूंगे, श्याम तेरे कैसे हारूंगे। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत रसीली हैं। श्रीमद् भागवत के विद्वान आए, उनसे सुनिए दशम स्कंद। बोले विस्तार से सुनो। गोपियों की शिकायतों से जब बड़ी मुश्किल हो गई, कृष्ण पकड़ में नहीं आते, उधर यशोदा नहीं सुनती, चली आती है शिकायत लेने। 10-10 बारे तुम्हारे है चुके बेरो, एक उड़ाए तुम्हें सुहायरो। 10 तरह की गालियां बकती है। इधर कृष्ण पकड़े न जाए, उधर यशोदा सुने नहीं। बड़ी मुश्किल। अब पकड़े क्यों नहीं जाते चोरी में? चूंकि गोपियों के बच्चे ही चोरी करवा रहे। अब घर के बालक ही चोरी कराए तो पकड़वाई कौन? तो एक बार कुछ बूढ़ी गोपियों ने, बूढ़े लोगों का अनुभव बहुत गहरा होता है, तो उन्होंने सलाह करके एक युक्ति बताई। बोले ऐसा करो, अपने अपने छींके पर घंटी बांध दो, तो जिसका छींका पकड़ेगा, मटकी उतारने को घंटी बजेगी तो पकड़ में आ जाएगा। बोले हाँ ये ठीक। सबने अपने अपने छींकों पर घंटी बांध दी। एक गोपी दोपहर को गाय को पानी पिलाने घेर में गई, तो अपना लड़का, भतीजा, देवर, छोटे छोटे बालक, बोले बालको घर में रहियो, कोई कुत्ता बिल्ली ना आ जाए, दूध दही न बिगाड़ जाए, मैं जरा गाय को पानी पिला लाऊं। तो इसकी माँ तो गई घेर में, और इसका लड़का, देवर दौड़ गए, कन्हैया कन्हैया भैया आपका भाभी घर में ना आए, बहुत बढ़िया दाव है, जल्दी आ जाए। और पूरे फौज फर्राट के साथ भगवान आ गए। और भगवान ने देखा कि ओहो छींके पर तो घंटी बंधी है, तो भगवान समझ गए कि दाल में काला है। तो भगवान ने घंटी से हाथ जोड़कर कहा, हे घंटी रानी, हमारी एक प्रार्थना सुन लो। घंटी बोली बताइए क्या है? भगवान ने कहा कि जब तक हम भरपेट माखन न खा लें तब तक तू बजना मत। घंटी ने कहा महाराज जो चाहो सो करो, मोह का जरूरत पड़ी है। भगवान एक बालक की पीठ पर चढ़ गए, मटकी में से माखन निकाल के खिलाने लगे। बालक छक गए, एकदम पेट भर गया। फिर भगवान ने बंदर बुला लिए, ब्रज में इसलिए बंदर बहुत है। भगवान ने कहा था त्रेता की थकान द्वापर में उतारूंगा, चिंता मत करो। बंदरों को खूब खिलाया, बंदर छिक गए। तो एक ग्वाल ने कहा कि कन्हैया भैया अब तू खा। और जैसे ही कन्हैया ने मटकी में से माखन निकाला और होठ को छुआ ही था कि टन 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 घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, घेर में से गोपी भागी, बोले बिजबारो मेरे घर में आ गए और रंगे हाथ कन्हैया को पकड़ लिए। बोले लाला आज हाथ आयो है, बड़े दाव दे के जाते। बोले छठ हाथ छोड़। बोले आज नहीं छोड़ूंगी। बोले तेरो घर है जी? बोले और कौन को है? अरे मैंने तो समझी मेरी चाची को घर है, मोह का मालूम है तेरो में तो कभी ना आप। तो बोले बात है मत करे, आज तुझे तेरी मैया के पास लेके जाऊं और पिटवाऊं। ना मानेगी ना। अरे एक आधा बार की तो यमराजू माफ कर दिए। बोले नहीं, तेने नाक में दम कर दिए। बोले पिटवावेगी तो
तो को बालक पे तरस ना आवे, बोले तू बालक ना है, तू दादन को दादा है, तेने ना क्यों दम कर दी। अब सब इसके देवर, लड़का, भतीजा ये डरे जा रहे, बोले कन्हैया तेरी धुनाई तो कम करी, तेरी मैया मेरी मैया ज्यादा पिटवावेगी कि घर में ही चोरी करवा, बड़ी मुश्किल। बोले अच्छा ना मानेगी, ना मानेगी, पिटवाई के ही मानेगी। अच्छा तो 1 सेकंड छोड़ दे, क्या करेगा? बोले ने क्या घंटी से 2 बात करनी। बोले जा कर। भगवान ने घंटी को आकर डांटा, क्यों रही? जब हमने मना कर दिया था कि जब तक हम भरपेट माखन न खा ले तब तक तू बजना मत, तो बजी क्यों? घंटी ने कहा सरकार आप मालिक हो, सर्वसमर्थ हो, जो चाहो तो दंड दो, पर बजनो तो हमारी मजबूरी ही। मजबूरी? क्या मजबूरी? बोले अगर मैं नहीं बचती तो शास्त्र की मर्यादा टूट जाती है। शास्त्र को बीच में क्यों लाती है? शास्त्र की क्या मर्यादा टूट जाती? घंटी ने कहा महाराज मैंने शास्त्र में ऐसा पढ़ा है कि गोपाल जी का भोग बिना घंटी बजाए लगता ही नहीं है, जब आपने भोग लगाया तो बजना तो मेरी मजबूरी हो गई, अब मैं क्या करूं? अब जब शास्त्र बीच में आ गया तो भगवान क्या करते? विप्रधयन सुर संत हित लीन मनुजवता। भगवान तो शास्त्रों की रक्षा के लिए अवतार लेते, आगे पकड़ में ले चल, कोई बात नहीं। अब ये गोपी भगवान को हाथ पकड़े घसीटे ले जा रही है, पीछे पीछे इसका देवर, लड़का, भतीजे, मोहल्ले के बच्चे दौड़ी घसीटे चली जा रही। हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा बहुत ज्यादा है, तो ये सिर खोले आ रही थी। सामने से बूढ़े सज्जन खांसते हुए चले आ रहे, तो जैसे इसने देखा कि बूढ़े सज्जन सामने से आ रहे हैं, तो घूंघट काटने के लिए जैसे ही कन्हैया का हाथ छोड़ के इसने घूंघट खींचा, तो कन्हैया को मौका मिल गया और इसका जो देवर साथ में चल रहा था उसी का हाथ पकड़ा दिया इसके हाथ में। अब ये 1.5 फीट का घूंघट काढ़े और अपने देवर को ही घसीटे लिए चले जा रहे हैं, और भगवान दूसरे रास्ते से मैया की गोद में। अब ये द्वार से चला रहे, ओ यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, ओ नंद रानी, ओ ब्रजरानी, अरे देख तेरो लाला आज रंगे हाथ पकड़ोगे। मैया ने कही कौन को लाला, कैसो लाला? बोले देख, और देखे तो अपना देवर ही हाथ में लगा। ऐसी बहुत रसीली लीलाएं हैं। तो मुझे भगवान राम की कथा में आगे तक बढ़ना है, इसलिए प्रसंग को यहीं प्रणाम करते। ये तो रस का सागर है, एक बार भूल से भी गए और डूब ही जाओगे। भगवान श्री राम की बचपन से मर्यादा आप देखिए, क्या उनका शील स्वभाव है। प्रातः काल उठी के सब गाइए। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम वही माता, मातु पिता गुरु नाम वही माता, मातु पिता गुरु नाम वही माता, मातु पिता गुरु नाम वही माता। भगवान पूरे शास्त्र की मर्यादा का, आचार संहिता का पालन करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। प्रातःकाल माँ के चरण वंदन करते हैं, पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं, गुरुदेव के चरणों की पूजा करने जाते, वंदना करने जाते। भगवान ने करके दिखाया है, करके दिखाया। और मैं हमेशा कथा में इस विषय को बहुत विस्तार से लेता रहा हूं। जिन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, उनको फिर किसी दूसरे आशीर्वाद की आवश्यकता ही नहीं रही। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो, कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। आशीर्वाद 3 चोटियों से निकला करते हैं। माँ के चरणों से निकलता है, पिता के चरणों से निकलता है, और गुरु के चरणों से निकलता है। केवल 3 स्थान है जहां से आशीर्वाद निकला करता है, चौथी जगह ही नहीं है कहीं। तो जब चौथी जगह ही नहीं है तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्या है? कहीं मत जाओ। मैं इसके आगे का निवेदन कर रहा हूं। भले ही माता पिता की सेवा मत करिए,
मैं नहीं कहूंगा कि आप उनके कपड़े धोइए, बिस्तर बदलिए, झूठे बर्तन उठाइए, मैं नहीं कहता, मत करो, चलेगा। लेकिन उनको अपमानित मत करिए, उनको रुलाइए मत, यही सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय कोई बेटा अपने बच्चों के और बहू के पत्नी के सामने अपनी बूढ़ी माँ को फटकारता है, झिड़कता है, आंख निकालकर मुंह बिगाड़कर उसको डांटता है, उस बूढ़ी माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। ओह, इसके लिए मैंने ये कहा। भगवान सब कुछ, जितने भी अपराध हैं, प्रभु संपूर्ण अपराध क्षमा करने को तैयार है। लेकिन जिस बेटे ने अपनी माँ को अपमानित करके रुलाया है, उसकी ओर से भगवान मुंह फेर कर खड़े हो जाते हैं। माँ जैसी वस्तु तो दुनिया में कोई मिलती ही नहीं है। विधाता ने कितने दिव्य तत्वों को मिलाकर माँ की रचना की। मैं कई बार कथाओं में पूछ लेता हूँ, माँ और बाप, इन दोनों में अंतर क्या है? माँ और बाप, क्या अंतर है? बोलो। माँ, माँ शब्द भी बोला नहीं जा रहा है। बोलो माँ। अरे तुमसे जोर से तो गाय का बछड़ा बोल देता है। बोलो माँ। बाप, अब बताओ क्या अंतर है? माँ कहते ही मुंह खुल जाता है, माँ कहते ही मुंह खुल जाता है, और बाप कहते ही मुंह, बस इतना ही अंतर है। जिसके सामने होठ और हृदय खुल जाए वो माँ है, और जिसके सामने बोलती बंद हो जाए वो बाप है। और दुनिया में 3 ही जगह हैं जहां व्यक्ति होठ और हृदय खोल सकता है। या तो माँ के सामने खोल सकता है, या तो महात्मा के सामने खोल सकता है, या तो परमात्मा के सामने खोल सकता है। चौथी जगह ही नहीं है जहां व्यक्ति अपने मन की बात बोले। इसलिए माँ पिता को मत सेवा करिए, अपमानित मत करिए, रुलाइए मत, रुलाओ। उनके आशीर्वाद कुछ भी हो। अरे माँ के लिए तो भगवान रोया करते थे। जब जब राम अवध सुधि कर रही, तब तब बार विलोचन भर सुमिर मान। भगवान दिन छिपता था अयोध्या की और मुंह करके चित्रकूट में बैठे रोने लगते थे। जानकी जी कहती थी, प्रभु दोनों समय मिले, रोना अच्छा नहीं। बोले मुझे मेरी माँ याद आ रही। इस समय दोनों समय मिले हैं, मेरी माँ आरती के लिए मुझे खोज रही होगी, और मैं नहीं मिलूंगा तो पता नहीं रोते रोते किस कमरे के किस कोने में पड़ी रहेगी, कोई नहीं उठाने वाला। बहुत। और भगवान कृष्ण का तो छोड़ो, कृष्ण तो कितना रोए हैं। उद्धव को जब भेजा है गोकुल, तो भगवान ने कहा है, उद्धव मेरी माँ को जाकर कहना, मैया को सुनैयो, भैया मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख भावे, मैया को सुनैयो, भैया मैया को साड़ी के पल्ले से मुंह पहुंचता है। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन